नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल में, जहाँ मैं धर्म, संस्कृति, परंपरा और पूजा पाठ से जुड़े हुए विषयों पे अपने विचार को साझा करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं पूर्णिमा की पूजा कर रही हूँ और आपको जरूर बताऊंगी कि मैं कैसे पूर्णिमा की पूजा करती हूँ। और बहुत ही जरूरी होता है पूर्णिमा का अपने घर में पूजा सभी को जरूर करना चाहिए। तो देखिए, मैं दीप कलश बनाती हूँ। उसके लिए देखिए, मैंने ये चावल इस प्लेट में ले लिया है और मैं इसमें अष्टदल कमल बनाऊंगी। देखिए, नॉर्मल ऐसे चावल ले लीजिए। ऐसे तो जो मैं पूजा पाठ करती हूँ बहुत सजा के बनाती हूँ, विशेष जो त्योहार होते हैं। बाकी ऐसे जो पूर्णिमा हुआ, एकादशी हुआ, उसमें मैं अखंड दीप जलाती हूँ। तो देखिए, एक बीच ऐसे लाइन खींच दीजिए, एक ऐसे खींच दीजिए, फिर ऐसे। ये देखिए 8 पंखुड़ियाँ बन जाएंगी। तो ये आपका बहुत सुंदर अष्टदल देखिए कमल, ये देखिए अष्टदल कमल बन गया। और ये मैं कलश बनाई, इसमें सब कुछ मैंने डाल दिया है। और ये देखिए फूल इस तरह से आप डाल करके और इसको मैं कलश बनाऊंगी। ये देखिए, आम का पत्ता मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो आप पान के पत्ते पे भी इस तरह का तिलक करके और रोली, सिंदूर और हल्दी लगा करके इस पान के पत्ते को, देखिए 5 पान के पत्ते ले ली हूँ इसमें डाल के। और ये कटोरी में देखिए मैंने अक्षत लिया है, इसके ऊपर रख के मैं ये दीप कलश बनाऊंगी। जो ये अखंड सुबह जलाऊंगी तो ये रात तक जलेगा। तो इस तरह से आप एक कलश पूर्णिमा के दिन जरूर बनाइए। तो मैं इस तरह से देखिए कलश बना के अब इसको स्थापित करूंगी। ये देखिए मैंने स्थापित कर दिया है। यहाँ पे भी चंदन लगा के स्वास्तिक बनाया जाता है। हमेशा कलश देवता के कंठ में ये कलावा बांधा जाता है और ये स्वास्तिक बना करके इसको रोली चंदन लगा करके देखिए पान के पत्ते से इस तरह से खूब सजा दीजिए। और इसके ऊपर ये दीप कलश, आप श्रीफल कलश भी बना सकते हैं और दीप कलश भी बना सकते हैं। तो मैं पूर्णिमा और एकादशी को दीप कलश बनाती हूँ। तो इस तरह से बना करके सुबह जलाइए और पूरी रात तक ये जलना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। जहाँ उजाला होता है, वहाँ माँ लक्ष्मी का निवास होता है। तो इसलिए हमें पूर्णिमा के दिन जरूर अपने घर में ये दीप कलश बनाना चाहिए। आप श्रीफल कलश भी बना सकते हैं और दीप अलग से इस तरह से। देखिए, यहाँ मैं ये जो देख रही हैं मैंने तैयारी कर ली है। ये देखिए स्वास्तिक बना करके और इसमें इसमें भी आप चावल डाल के स्वास्तिक बना अष्टदल कमल बना सकते हैं। और ये मैं घी का इसमें बत्ती जलाऊंगी, इससे आरती वगैरह करूंगी, वो हिलेगा नहीं। और ये हवन की तैयारी वगैरह मैंने सब कुछ कर लिया है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन हवन भी जरूर करना चाहिए। तो इस तरह से मेरी पूजा की सब तैयारी हो गई है। और अब मैं भगवान को स्नान कराऊंगी और इसमें कलश देवता को आवाहन करूंगी, क्योंकि पूर्णिमा के दिन सभी देवी देवता आकर के इसमें वास करते हैं और हमारे को अद्भुत फल की प्राप्ति होती है। वस्त्रम समर्पयामि, चंदन समर्पयामि, रोरी समर्पयामि, हल्दी चूर्ण समर्पयामि, सिंदूर समर्पयामि। इस तरह करके ये दीप में भी, दीप कलश में भी ये सब चीजें डाल दी जाती हैं। खाली दीपक नहीं जलाया जाता है। तो देखिए इस तरह से अक्षत वगैरह डाल देंगे और फूल चढ़ा देंगे। और इस तरह से पकड़ के बोलेंगे, हे दीप देवता, हे दीप कलश, आज हम पूर्णिमा का पूजा कर रहे हैं। सभी देवी देवता इस कलश में आके विराजमान हो जाइए और मेरे पूर्णिमा की पूजा को सफल बनाइए। इस तरह से कह के प्रणाम कर लेंगे तो आपका पूर्णिमा के दिन जो होते सभी देवी देवता आपके घर में निवास करने के लिए इस कलश में आ जाते हैं। तो पूरा दिन भर ये कलश ऐसे ही रहेगा, रात तक ये दीप जलेगा। अगले दिन ये सुबह फिर इसको हटाते हैं। अगर ये दीप जलता रहेगा तो फिर नहीं छुएंगे, वैसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि जलते हुए दीपक को बुझाया नहीं जाता है। और अगर शांत हो गया तो फिर उसको हटा देते हैं।
तो इस तरह से करके पूर्णिमा के दिन जरूर अपने घर को दीप से जरूर जलाना चाहिए। पूरी रात दीप जलना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी उस दिन प्रवेश करती हैं पूर्णिमा के दिन। तो मैंने कान्हा जी को स्नान वगैरह सब कुछ करा दिया है। और ये देखिए कितनी सुंदर उनकी टोपी लग रही है, बहुत सुंदर। ये देखिए मैंने ये अपने हाथों से बनाया है। और मेरे कान्हा जी, इनको दूध से स्नान करा के, आज पूर्णिमा के दिन दूध से स्नान कराना चाहिए, गर्म पानी से स्नान कराना चाहिए, क्योंकि अब ठंडा का मौसम आ गया है। अपने भगवान को गर्म पानी से स्नान कराइए। और इस तरह देखिए मेरे कान्हा जी सज के अब तैयार हैं। और मैं प्रयागराज गई थी और वहाँ से कुछ कान्हा जी के लिए शॉपिंग करके लाई हूँ। और मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाला है, तो वो भी आप गंगा जी का जरूर देखिएगा। शॉर्ट वीडियो मेरा मैंने अपलोड कर दिया है। तो मैं वहाँ से कुछ भगवान जी के लिए ऊनी वस्त्र खरीद के लाई हूँ। दुर्गा माँ का तो नहीं मिलता है, लेकिन कान्हा जी का तो हर जगह मिल जाता है। तो मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं अपने कान्हा जी के लिए जरूर लेकर के, अपने जैसे अपने बच्चे के लिए कुछ लाती हूँ, उसी तरीके से मैं अपने कान्हा जी के लिए भी जरूर लेके आती हूँ। तो उनके कुछ वस्त्र ले आई हूँ जो मैं जरूर आपको दिखाऊंगी। और अब उनकी ठंडी की सेवा शुरू हो जाएगी, तो उनका खान पीन भी बदल जाता है, वो भी मैं ज़रूर आपको वीडियो में बताऊंगी। अगला वीडियो मेरा वही होगा कि ठंडी में क्या क्या भगवान को भोग लगाना चाहिए। तो देखिए मेरे कान्हा जी सज के तैयार हैं आज पूर्णिमा की पूजा के लिए। ये देखिए कान्हा जी सिंहासन पे बैठ के कितने प्यारे, कितने सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर लगते हैं मेरे कान्हा जी। देखिए अब हम अग्नि प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि पूर्णिमा के दिन हवन किया जाता है। तो अब हम ये हवन करेंगे। इसमें देखिए अग्नि प्रज्वलित करके इसी पे हवन दिया जाता है। पूर्णिमा के दिन छोटा करिए बड़ा करिए, वो टोटली आपके ऊपर है, लेकिन हवन जरूर करना चाहिए छोटा बड़ा भगवान को, क्योंकि जो हम देते हैं भगवान को वो सीधे हवन के थ्रू सीधे भगवान को मिलता है। तो इसलिए हमें देना चाहिए। ये देखिए अग्नि प्रज्वलित हो रही है, तब तक देखिए इसमें सब हम मिक्स करके बना करके ये धूप में हमेशा रखती हूँ। तो इस तरह से इससे मैं देखिए ऐसे करके ये हवन दिया जाता है भगवान को। ये देखिए ये भगवान की, ये देखिए कोई भी टीका करते तो हम इस उंगली से करते हैं, ये हमारी खुद की उंगली होती है। और ये जब हम किसी को देते हैं तो ये ऐसे, ये दोनों उंगली को मिला करके ऐसे भगवान को ऐसे दिया जाता है। किसी को भी खाना देते हैं तो ऐसे करके देते हैं। तो कभी भी ये दोनों उंगली ज्वाइंट ऐसे एक साथ होगी और इसी के ऊपर ये ऐसे करके फिर भगवान को हम हवन देते हैं। तो देखिए अगर आपके पास उपला है तो अच्छा बात है। मेरे पास हमेशा उपला उपलब्ध नहीं रहता। तो ये देखिए चंदन की लकड़ी है, आप इस तरह से बाजार में मिलता है, तो आप इसको लेके इसको प्रज्वलित करके, और ऐसे ही हवन नहीं करना है। ये अग्नि देवता हैं, इनको आवाहन मैंने कर लिया है। अब इनको जल चंदन टीका इसीलिए हमने सब कुछ कर लिया है। अब इनको हम भोजन देंगे इसी के ऊपर। ये देखिए हमने घी की आहुति दे दी है। अब हम सबसे पहले गणेश जी को 5 बार आहुति देंगे, उसके बाद सभी देवी देवता को देंगे। तो ओम गणपते नमः स्वाहा, 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 ओम गणपते नमः स्वाहा। ये देखिए मैंने सारी आहुति दे दी है। अब जो बचा हुआ रहता है तो इस तरह से करके हम ऐसे दे देते हैं और पानी का आचमनी कर देंगे। प्रणाम कर लेंगे और इसके ऊपर जरूर कुछ मीठा दिया जाता है। तो हम बतासा इसके ऊपर रखेंगे। बतासा रखिए, गुड़ रखिए या खीर रख सकते हैं। तो आप कुछ भी मीठा रख सकते हैं, तो मैं बतासा रखूंगी इसके ऊपर। ये देखिए बतासा, इसके ऊपर हम भगवान को अर्पण कर देंगे और पानी का चुवनी दे देंगे। और इस तरह से यहाँ पे पानी डाल के
ओम तर्पयामि, ओम तर्पयामि, ओम तर्पयामि, ओम तर्पयामि, ओम मारयामि, ओम मारयामि, ओम मारयामि करके ये जो बचा हुआ पानी है इसको पूरे घर में छीट देते हैं। तो यह सूक्ष्म हवन है जो हम को हर पूर्णिमा और एकादशी को करना चाहिए। एकादशी को नहीं भी अगर करते हैं तो पूर्णिमा को जरूर ये छोटा हवन करना चाहिए हमें। इससे घर में सुख संपदा भरी रहती है, तो इसलिए हमें जरूर सूक्ष्म हवन भी अपने घर में करना चाहिए। तो देखिए हवन हमारा हो गया। अब हम आरती करेंगे और श्री हरि विष्णु का आप आरती कर सकते हैं। ओम जय जगदीश हरे या कृष्ण भगवान का कर सकते हैं या कान्हा जी का। तो मैं कान्हा जी की आरती हमेशा करती हूँ। नंद गोपाल तेरी आरती गाऊं, कृष्ण कन्हैया तेरी आरती गाऊं। मैं ये वाला अपने कान्हा जी का आरती करती हूँ। तो चलिए मैं अब आरती कर लेती हूँ। और देखिए पंचामृत का भोग पूर्णिमा के दिन लगता है। आप ना चूरमा, आटे का चूरमा भी बना सकते हैं। और इस तरह से देखिए ठंडी का भोग है जो मैं जैसे ही ठंडी आती है तो मैं अपने कान्हा जी के लिए कुछ तो बनाती हूँ, कुछ बाजार से भी खरीद के लाती हूँ। तो ये देखिए गुड़ का है, खुरमा है। तो इस तरह से अपने कान्हा जी को मैं ठंडी का जो भोग होता है वो अलग होता है। तो इस तरह से भोग लग गया। अब मैं आरती करूंगी और मेरा पूजा संपन्न हो जाएगा। आपको मनाऊं कृष्ण कन्हैया तेरी आरती गाऊं, नंद गोपाल तेरी आरती गाऊं। चरणों में बहती है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणन में शीस झुकाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास है। देखिए दोस्तों कितना अच्छे से ये हवन ले लिए। उपला की अगर आपके पास उपला उपलब्ध है तो अच्छा बात है, नहीं है तो आप चंदन की लकड़ी से भी कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा से माता रानी मेरे भगवान ने हवन ले लिया। तो इस तरह से आप अपने घर में पूजा पाठ करिए। देखिए ये मेरा पूर्णिमा का सुबह की पूजा है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और शाम को मैं कैसे पूजा करती हूँ वो मैं किसी और वीडियो में डालूंगी। देखिए आज पूर्णिमा के दिन हम लोग तवा नहीं चढ़ाते हैं, तो पूर्णिमा के दिन मैं पूड़ी ही बनाती हूँ। तो शाम को मैं पूड़ी खीर का भोग लगाऊंगी और छोला का भोग लगाऊंगी। और वो रेसिपी भी जरूर आपको दिखाऊंगी कि कैसे बिना लहसुन प्याज का आप लोग घर में बना सकते हैं। क्योंकि हम लोग तो कभी लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो हमें कोई वो नहीं रहता है, हमें आराम से हम बना लेते हैं। लेकिन बहुत लोग खाते हैं तो उनके लिए दुविधा होती है कि कैसे बनती है। तो मैं जब माँ भगवान के लिए, अपने कान्हा जी, अपनी दुर्गा माँ के लिए जब भोग बनाऊंगी तो जरूर आपको दिखाऊंगी कि कैसे छोला आप बिना लहसुन प्याज का बना सकते हैं। तो मैं शाम को वो भोग लगाऊंगी, शाम को दीपक जलाऊंगी। तो वो वीडियो आपके साथ पूर्णिमा का पूरा दिनचर्या में आपको दिखाऊंगी। तो शाम को जो भोग बनाऊंगी वो मैं आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगी। तो प्लीज मेरे वीडियो को और देखिए। शाम को जो होता अर्घ्य पड़ता है, अगर आप व्रत करते हैं तो भी ठीक है, नहीं करते हैं तो भी जल में थोड़ा सा दूध डाल करके, अक्षत फूल डाल करके, एक दीप जला करके चंद्र भगवान को अर्घ दिया जाता है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। भगवान से जुड़िए, किसी भी तरह से जुड़िए, लेकिन हमारा काम है हमारे प्रभु के नज़दीक जाना, माता रानी के नज़दीक जाना। तो हम जरूर जाएंगे। हमसे जितना हो सकेगा हम अपने प्रभु के लिए, अपने आराध्य के लिए अपनी सेवा जरूर देंगे। तो हमें देना चाहिए। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर हमारा वीडियो आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को तो दबाना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू, धन्यवाद।